दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमिक बुक रीडर में। और आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं जान जोखिम में डोका की कॉमिक। इसका पार्ट 2 हमने जो है इसके पार्ट 1 में 15 पेज तक पढ़ लिया था। तो चलिए अब इसके 16 पेज से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो वैसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉमिक है, आप सभी को इसे पढ़ना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज तुम्हारी कार का ड्राइवर डोगा है। ओ दादा, घोड़े के गुंडे जाम में बोतल बम फेंककर भगदड़ मचा रहे हैं। उनका निशाना निसंदेह मैं हूँ। डरो नहीं, पहले तुम सुरक्षित मस्जिद तक पहुँच जाना, मेरी ड्यूटी है। तुम सिर्फ कार से लगने वाले झटकों से खुद को बचाओ। आधी फुटपाथ पर चढ़ी कार को डोगा दौड़ाता चला गया। डोगा डिग्गी की तरफ से आग पेट्रोल टंकी तक पहुँच रही है। बचो बचो डोगा, बचो। डोगा ने जबरदस्त ढंग से ब्रेक लगाए, लेकिन 90 की गति ने टायरों को रुके नहीं दिया। ओ नो, ओ नो! कहीं से मशाल उछली। ओ उफ! ड्रम में ज्वलनशील तेल था, जिसमें डूबी कार का नशाला फेंककर उसे आग लगा दी गई है। अब ये हमारी कार छोड़नी पड़ेगी। ड्राइवर की वर्दी डोगा ने उतार दी। खान का दिमाग चक्कर खाने लगा। खान, होश में आओ। देखो, हम मस्जिद के पास ही है। डोगा, उन गुंडों को छोड़ना मत। फिलहाल तो गुंडे ही हावी थे। बचो बचो डोगा, फेंक बम। वो बचना नहीं चाहिए, उसके साथ डोगा भी मारा जाएगा। कौन मारा जाएगा ये तो वक्त बताएगा। फुफ फुफ, ब्रूनो कैच। फुफ, ब्रूनो गो। ब्रूनो जंप एंड थ्रो। रोको, कार रोको। कुत्ते ने बम अंदर फेंक दिया है। कार को तो रोकना ही था, मगर मौत इससे पहले ही उनकी सांसों को रोकने के लिए तैयार खड़ी थी। डोगा वापस तैयार था उस आग से लोहा लेने के लिए। शाबाश ब्रूनो! छल कपट, फरेब, धोखेबाज, विश्वासघात और मक्कारी का मास्क लगाए इंसानों के प्रति अपनी वफादारी, अपनी इंसानियत को भूल गया। तू अपनी जान पर खेलकर भी इन दो चूजों को नहीं भूला। और ये तो वही बच्चा है, प्रकाश है, जिसने जूतों की माला मेरे पुतले पर चढ़ाने के मना कर दिया था। बम के धमाके से उत्तेजित हुआ एक सांड उसके पीछे पड़ गया है। माँ! प्रकाश, मेरे बेटे! ले, तेरे बेटे को खरोच नहीं आने दी है मैंने। माँ! डोगा, तुम! और जो नजरा देखा रही थी उसी माँ की आंखों के सामने, उसके लिए शायद उस पर विश्वास करना मुश्किल हो गया। चाहे इंसान पागल हो जाए या जानवर, डोगा सबको रोकेगा। गुंडे मारे जा चुके हैं डोगा। आज अगर तुम मेरे साथ न होते तो शायद मैं भी मारा जाता। तुम्हारा साथ मैंने नहीं, तुम्हारी किस्मत में दिया है खान। तुम्हारी नमाज का वक्त हो गया था। सामाजिक संस्था शांति की अध्यक्ष शांति अब यह देखने के लिए बिल्कुल तैयार न थी। आज मैं मानती हूँ डोगा कि तुम्हारा अपमान हुआ है, और तुम्हारा ये अपमान मैंने किया है। मेरा बेटा ठीक कहता था कि जूतों की माला डोगा को बुरा बताने वालों के गले में डालनी चाहिए, क्योंकि आज जो कुछ हुआ है उसे देखकर सब मुझे वह घटना याद आ रही है। मैं शर्म से झुक चुकी हूँ। तुम्हारे इस अपमान के लिए मैं किसी माफ़ी के लिए लायक नहीं हूँ। डोगा, न तुम मुझे माफ़ करना, ऐसा न कहो। ऐसा तुमने कुछ भी नहीं किया है कि तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़े। डोगा, तुम? हाँ, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि तुम्हारी आंखों के पश्चात के आंसू बहे। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं भी यही कहता। डोगा का पुतला जलाता, फूंक डालता उसे। डोगा, ये क्या कर रहे हो? ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि अगर सारी मुंबई अपराध खत्म करने की ठान कर एक हो जाए तो मुट्ठी पर अपराधियों का मुकाबला कर सकती है। तब डोगा जिंदा नहीं रहेगा। मगर कब होगा ऐसा पता नहीं। कब डोगा? ऐसा तभी होगा डोगा, जब इंसान माँ बाप, भाई बहन, पत्नी पति या औलाद की तरह एक रिश्ता और भी खुद जोड़े इंसान से इंसानियत का। मगर ये रिश्ता खो गया है डोगा, ये रिश्ता खो गया है। अगली शाम
मैं समझ गया हूँ दादा घोड़े कि तुम पैसे के लिए बिना मुझे छोड़े नहीं छोड़ोगे। मुझे बताओ कि पैसे कहाँ पहुँचाने हैं। अक्ल आ गई तुझे? बहुत जल्दी आ गई। दादा घोड़े के चेहरे पर विजेता होने के पूर्व भाव थे। हा 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 हा, अक्ल आ गई उसे। वो समझ गया है कि डोगा एक बार बचा लेगा, 2 बार बचा लेगा, मगर तीसरी दफा चूक तो हो ही जाएगी। दादा घोड़े आकर मौत की नकेले डाल देंगे उसकी नाक में। आ रहा ये खून का आदमी पैसा लेकर। आ रहा है ना? नहीं दादा घोड़ा उर्फ सदाचारी, बल्कि आ चुका है। तुम भी सामने आओ। तेरे जैसे बकेरे की मौत आती है तो मेरे जैसे कसाई को सामने आना ही पड़ता है। दादा घोड़ा डोगा डोगा। लेकिन मरने से पहले वो सूटकेस खोलकर देखने कि मैं तेरे लिए उसमें क्या लाया हूँ। खोलो। क्या है ये लगाम है दादा घोड़े, अड़ियल और बिगड़े घोड़ों को काबू में करने का एकमात्र हथियार। तुझे मैं इसी से काबू में करूँगा। डोगा तुझे शायद ये पता नहीं कि बिगड़ा हुआ घोड़ा किसी को अपनी पीठ पर सवार होने नहीं देता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ अर्थी पर सवार होता है। और चेयर बम जो पहियों के फर्श पर होता घर्षण के कारण फट गया। इधर चेयर बम की दिशा परिवर्तित होने के कारण मैं डोगा के एक पल भी देर नहीं कर सकता। बम ने दादा के ही आदमी उड़ा दिए। खत्म कर दो डोगा को। फायर फायर। तेरी पीठ पर सवार किए बिना डोगा कहीं नहीं जाएगा, न यमराज के पास न यहाँ से बाहर। डोगा का निशाना चूक गया। जल्दी से गोली क्यों नहीं चलाते बेवकूफ़। दादा मेरी उंगली। मुजरिमों पर डोगा का निशाना कभी नहीं चूकता दादा घोड़ा, क्योंकि डोगा ने जुर्म के सैकड़ों खोपड़ियों पर साध कर अपना निशाना तेज किया है। ले देख दादा घोड़े, डोगा लगाम कसकर तेरी पीठ पर सवार हो गया है। अब हिना और गिरा मुझे दिखा अपना अड़ियलपन। नहीं, अब तू ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। अब तेरी लगाम डोगा के हाथ में है और डोगा उसे ढीली नहीं पड़ने देगा। आज तक तूने अपना आतंक फैलाया है, पर आज डोगा तुझे अपना आतंक दिखाएगा। तूने तो कई निर्दोषों को मारा है, मगर आज डोगा सिर्फ एक मारेगा, सिर्फ तुझे। खान के साथ मिलकर मैंने ये प्लान बनाया था, क्योंकि मुझे मुंबई में शांति चाहिए। जुर्म नहीं, कानून नहीं, बंदी नहीं, नेकी चाहिए। और इन सब के लिए मुझे चुन चुन कर थामनी होगी तेरे जैसे अड़ियल घोड़ों की लगामें। चलता हूँ, क्योंकि मुंबई में अभी भी बहुत से अड़ियल घोड़े हैं जिनकी नाक में डोगा को ही डालना है। तो गाइस, ये वाला पार्ट यहीं तक था और ये कॉमिक यहीं पे ख़त्म हो गई है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।